हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेबी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। ठीक है, पेपर का नाम यही है कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। ठीक है, आप लोग का 2 घंटों का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क 75 नंबर होंगे। ठीक है, सेक्शन अ सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, जिसका 50 शब्दों में आप लोग का उत्तर लिखना है। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। ठीक है, एक प्रश्न 3 नंबर का। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन का ठीक है आप लोग का 30 नंबर का होगा। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा और विस्तृत रूप में लिखिएगा 50 शब्दों में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, राजा कोई गलती नहीं कर सकता। ठीक है, राजा कोई गलती नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य के बचाव में राजा के आदेशों की पैरवी नहीं कर सकता। क्या कोई भी अधिकारी राजा के आदेशों के तहत कोई भी अपराध करता है, यह वह अधिकारी है जिसे इस तरह के अपराध के लिए इंग्लैंड की अदालतों द्वारा जिम्मेदार और दंडित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आप वर्तमान में ले लीजिए। वर्तमान में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं केर स्टारमर। ठीक है, केर स्टारमर। ठीक है, स्टारमर। ठीक है, जिन्होंने 2024 के आम चुनाव के बाद 5 जुलाई 2024 को ऋषि सुनक, जो भारत के निवासी हैं, ऋषि सुनक का स्थान लिया। ठीक है, इन्होंने ऋषि सुनक को हरा दिया। ठीक है, अब तक मतलब कि स्टीमर केयर को छोड़कर अब तक पिछले 57 प्रधानमंत्रियों ने 9 से 10 साल से अधिक तक समय सेवा दी। ठीक है, 9 से 10 साल तक सेवा दी है, जबकि 8 ने 1 साल से अधिक भी कम समय तक की सेवा दी है। ठीक है, 1 साल की अवधि तक प्रधानमंत्री रहे। रॉबर्ट वालपोल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, यह इनका कार्यकाल है। ठीक है, आप लोग नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनके भी बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था। ठीक है, द पार्टी सिस्टम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटेन की यानी कि ब्रिटेन कह सकते हैं या ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली एक बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली है और भी डेमोक्रेसी सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में 22वें सबसे अधिक चुनावी लोकतांत्रिक हैं। 1920 के दशक से 2 प्रमुख दलीय कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी रहे हैं। ठीक है, ये ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथक्करण को समझाना। ठीक है, ये आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या इसको मोटे हेड राइटिंग में लिखकर इसके आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं? आगे शक्तियों का पृथक्करण
की राजनीतिक प्रणाली का एक अनिवार्य घटक है, ठीक है, जिससे सरकार की 3 शाखाओं कार्यकारी, विधायी और न्यायिक के बीच अधिकार का संतुलन विवर्तन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है, यानी कि डिजाइन किया गया है, ठीक है। जो कार्यकारी है, ठीक है, जो कार्यकारी हैं, कार्यकारी और विधायी, जो विधायी हैं और न्यायिक है, उनके बीच अधिकार का संतुलन सुनिश्चित करना है, ठीक है। यही है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कानून का शासन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, कानून का शासन से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग लिख सकते हैं राज्य की शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, सभी को कानून का पालन करने की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी अधिकार व्यवहार में पूरे हो। यह स्पष्ट और वैध विवाद समाधान तंत्र प्रदान करके और भ्रष्टाचार के उन्मूलन की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। सामाजिक कामकाज और स्थिर व्यवस्थाओं को भी आदान प्रदान करता है, ठीक है, जिसे आप लोग मदद कर सकते हैं। कानून की व्यवस्था को आप लोग अनुशासन में रहेंगे तो जिसे थोड़ा बहुत डर रहता है लोगों के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो से आप क्या समझते हैं। जो भारत के पास वीटो पावर नहीं है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो से आप क्या समझते हैं। भारत के पास भी जल्द ही वीटो पावर मिलने वाला है, ठीक है, वीटो पावर मिलने वाला है, ठीक है, वीटो पावर मिलने वाला है बहुत जल्द ही, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो पावर से आप क्या समझते हैं। आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति वीटो पावर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की कांग्रेस द्वारा लिए गए किसी निर्णय या प्रस्ताव को अस्वीकार करने की शक्ति है, ठीक है। जब राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और वीटो कर देता है तो उसे कांग्रेस के पास वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। आप लोग इतना ही बस लिखेंगे क्योंकि इसका उत्तर आप लोगों को 50 शब्दों में ही लिखना है। उत्तर इसका 50 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा मत लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अमेरिकी संविधान में संशोधन की विधि, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अमेरिकी संविधान में संशोधन की विधि। जैसे भारत में भी है, भारत का संविधान, उसमें भी संशोधन की विधि होगा, वैसे ही अमेरिका की संविधान में संशोधन की विधि क्या है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे संशोधनों को कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 मतों से या 2/3 राज्यों की विधान सभाओं के आवेदन पर कांग्रेस द्वारा बुलाए गए सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। प्रस्तावित संशोधनों को कांग्रेस के निर्णय के आधार पर 3/4 राज्य विधानसभाओं या कई राज्यों में सम्मेलन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ठीक है। 2/3, ठीक है, 2/3 मत होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका, ठीक है, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता, ठीक है, 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार में निवास करती है। यह संघीय सरकार सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। संघीय सरकार के सातों सदन की स्थिति व शक्तियाँ समान होती हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। बस इतना सा ही आप लोग लिखेंगे। आप लोग ज़्यादातर थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो आप एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां स्विट्जरलैंड में
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीके। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के तरीके, ठीक है। स्विट्जरलैंड में पंजीकृत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। पंजीकरण जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन उसकी आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक वोट और चुनाव के लिए मतपत्र और सूचना विवरणिका प्राप्त होती है और वे इसे डाक द्वारा वापस कर सकते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में विभिन्न प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक साधन हैं। वर्ष में लगभग 4 बार मतदान आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। हम लोग का 5 साल में 1 बार होता है, उनमें 4 बार होता है, ठीक है। 1 साल में 4 बार होता है आयोजन, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना की मार्क्सवादी पार्टी, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP, ठीक है। आधिकारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC पॉपुलर रिपब्लिकेशन ऑफ चाइना की संस्थापक और एकमात्र सत्तारूढ़ पार्टी हैं, ठीक है। माओ तुंग के नेतृत्व में CCP कुओमिंतांग के खिलाफ चीनी गृहयुद्ध में विजयी हुई, ठीक है। 1949 में माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। तब से CCP ने चाइना पर शासन किया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA पर उसका एकमात्र नियंत्रण रहा। CCP के सफल नेताओं के पार्टी के संविधान में अपने सिद्धांत जोड़े जो पार्टी की विचारधारा को रेखांकित करती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद कहा जाता है। 2024, ठीक है, 2024 तक CCP के 99 मिलियन से अधिक सदस्य हैं, ठीक है। 99 मिलियन से अधिक सदस्य हैं, ठीक है, अधिक सदस्य हैं, ठीक है। इनका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है इनका सिंबल, ठीक है, इस पार्टी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं सेक्शन B, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आप लोगों को इनमें से तीन का ही उत्तर देना है, बट लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसका उत्तर 200 शब्दों में देना है, ठीक है, 200 शब्दों में देना है। तो 200 शब्द हम नहीं लिख पाएंगे, आप लोग अपने से पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसको आप लोग पूरा विस्तार में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को 2-3 बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 200 शब्दों में भी इसका उत्तर पूछ सकता है, 50 शब्दों में भी इसका उत्तर पूछ सकता है, ठीक है। 50 शब्दों में भी लिखना होता है और 500 शब्दों में भी आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन ये 100% आएगा, ठीक है, 100% ये आएगा, ठीक है। तो आप लोग बड़े जो 500 शब्द वाले हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आप लोग 200 शब्द को भी लिख सकते हैं और 50 शब्द वाला भी उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा दिया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन, ठीक है। आप लोग बताया था ना कि ब्रिटिश वाला आएगा, ठीक है। देखिए ब्रिटिश वाला बार बार पूछ रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, क्या शक्तियाँ हैं, ठीक है। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कार्य और शक्तियाँ क्या क्या है उनका वर्णन कीजिए। वैसे भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के शक्तियों का और कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं? अमेरिका में इसका प्रारंभ किस मुकदमे से हुआ है, ठीक है।
आप लोग अमेरिका का भी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा है, ठीक है। आप लोग ऊपर पेपर में ही पढ़ चुके हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, यूके, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड चाइना। बस इन्हीं के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा विस्तार से, तो आप लोगों का बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा। और 75 में आप लोगों को 60 या 70 मिल सकता है, ठीक है, अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहे 5वां, अमेरिका का संविधान कठोर है, वर्णन कीजिए, ठीक है। जैसे भारत का संविधान है वैसे ही अमेरिका का भी संविधान है, तो अमेरिका का संविधान कठोर है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप लोग विस्तार से लिखिएगा, ठीक है, पूरा हेडिंग लिखकर, ठीक है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान, ठीक है, संविधान, ठीक है। और उसके बाद आप लोग आगे लिखिएगा ये हेडिंग डालकर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स इन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, ठीक है। चाइना के संविधान में मूल अधिकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप लोग बताए ना ऊपर, तो आप लोग वैसे ही आप लोग बस 500 शब्दों वाला पढ़ लेंगे तो आप लोग का पूरा पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को छोटे छोटे शब्दों को नहीं पढ़ना है, बस आप लोग 500 शब्दों का जो है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। 500 शब्दों वाला आप लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग को 200 वाला शब्दों वाला भी कवर हो जाएगा और 50 शब्दों वाला भी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, 7वां क्वेश्चन है, कैप्टन क्या है, इसके प्रकार क्या है, ठीक है। कैप्टन क्या है और इसके प्रकार क्या है, ठीक, तो आप लोग पढ़ लीजिए इसको भी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं 8वां, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप लोग 50 शब्दों में आप लोग को बताया था ना, वही फिर से विस्तार में पूछ रहा है, जो 200 शब्दों में लिखना है इसका विस्तार से बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, स्विस संघीय परिषद की विशेषताओं का वर्णन या उल्लेख कीजिए, ठीक है। स्विस, ठीक है, स्विट्जरलैंड का छोटा सा है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है यानी कि खंड है सेक्शन सी, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोगों को 15 नंबर का है और 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है। किसी एक का प्रश्न लिखना है। पूछ रहे हैं, डिस्कस द रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश में विधि के शासन की विवेचना कीजिए, ठीक है। देख लीजिए आप, ब्रिटेन का पूछ रहे हैं बार बार, ठीक है, और यूएसए का भी पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड, यूएसए यानी कि अमेरिका और चाइना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए पूछ रहा है, डिस्कस द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, अगर अमेरिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही इजी आता है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पावर ऑफ द चाइनीज प्रेसिडेंट एक्सप्लेन, ठीक है, चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था, ठीक है, यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था कि देखिए स्विट्जरलैंड ब्रिटिश की प्रधानमंत्री जो है उनकी शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। वही नीचे फिर 500 शब्दों में भी पूछ रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, उसमें पूछ रहा था कि कार्यों का और शक्तियों का, इसमें बस शक्तियों का वर्णन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला पूछ रहा है, एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है,
स्विट्जरलैंड के संविधान के मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मुख्य विशेषताओं का। ठीक है, तो ऊपर भी स्विट्जरलैंड के संविधान के भी बारे में पूछा था और इसमें भी पूछ रहा है। जिस ऊपर वाले में 200 शब्दों में लिखना था, इसको 50 शब्दों में भी लिखना था। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग 500 शब्दों वाला अगर पढ़ लेंगे, 500 शब्दों वाला अगर पढ़ लेंगे तो आप सबका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, 500 शब्दों वाला आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे तो आप लोग का सब टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन करा रहे हैं और पेपर को। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम पास नहीं, आप लोग को अच्छे नंबर भी लाएंगे। और ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।